नमस्कार, आप देख रहे हैं अजगर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट कर्मचारी की नहीं हुई सुनवाई, ऐसे में आमजन की कैसे होगी जनसुनवाई। जहर खाने से युवक की हुई मौत, मृतक के पिता ने मृतक की पत्नी पर जहर देकर हत्या करने का लगाया आरोप। खेत में विस्फोट होने से 2 बच्चे झुलसे, बच्चे पतंग कटने पर पहुंच गए थे खेत में। सीवरेज लाइन के लिए खुदाई से मोहल्लेवासी हुए परेशान, नालियों का पानी सड़क पर आने से घरों से निकलना हुआ मुश्किल। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जनभावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए जिला स्तरीय जन सुनवाई गुरुवार को जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल तिजारा के वीसी सभागार में आयोजित हुई। प्रशासन गांव की ओर थीम को लेकर सुशासन सप्ताह जिला स्तरीय जन सुनवाई के साथ प्रारंभ हुआ। जिला स्तरीय जन सुनवाई में भूमि पर अतिक्रमण, आधार कार्ड में नाम बदलवाने, भूमि विभाजन, सड़क लो वोल्टेज को बढ़ाने, चारागाह भूमि अतिक्रमण हटाने, पट्टा दिलाने बाबत विभिन्न प्रकरणों की पुलिस जांच कराने तथा पेयजल आपूर्ति करवाने सहित विभिन्न जन समस्याओं से संबंधित कुल 47 प्रकरण प्राप्त हुए, जिन पर कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर ने कुछ परिवादों का मौके पर ही निस्तारण कर शेष परिवादों के बारे में संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर तुरंत कार्रवाई कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। अलवर शहर के ब्रह्मचारी मोहल्ले में 4 दिनों से चल रही सीवरेज की खुदाई से स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। नगर निगम के द्वारा ब्रह्मचारी मोहल्ले में 4 दिन से सीवरेज लाइन की खुदाई होने के कारण लोगों के काम अटक गए। रोज की जरूरतमंद की वस्तुएं भी मोहल्ले में नहीं आ रही हैं। पानी का टैंकर भी नहीं आ रहा। आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण मोहल्ले के लोगों में भारी आक्रोश है। खुदाई के दौरान नलों की पाइपलाइन तक उखाड़ दिया और लाइन तोड़ दी गई, जिससे पीने के पानी की भी किल्लत बढ़ चुकी है। खुदाई के दौरान नाली का गंदा पानी पूरा रोड पर आ गया, जिससे चारों तरफ गंदगी का माहौल हो गया। स्थानीय निवासी सीताराम ने बताया कि मेरे द्वारा पूछा गया कितना इंची पाइप डाला जाएगा, तो बताया गया कि 8 इंची का पाइप डाला जाएगा, जो आगे जाकर गंदगी से चौक हो जाएगा। खुदाई के दौरान नालों के पाइप तोड़ दिए गए। भैया कम से कम 8 इंची का ये पाइप तो नहीं डालना चाहिए, इसमें बड़ा पाइप डालना चाहिए। और दुनिया भर के नल टूट रहे हैं, या तो उनको फिर रिप्लेसमेंट करके सही करके दे उनको। तो यहाँ टूट रहे हैं, क्या है मानते नहीं, वो सरकारी काम है। ये तो नुकसान हो रहा है, फिर उसका हर्जाना कौन देगा? वही आदमी जो जिनका टूटेगा वही देंगे, वही करेंगे, पाइप भी वही लगाएंगे बेचारे। तो नहीं, वो तो ये कह रहा था भाई साल में भी कम से कम चार्ज लेंगे वो। अच्छा, और क्या बोल रहे थे वो लोग? भाई वो भी तो कोई ऐसा कोई आया नहीं है जो कोई बोलेगा। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम सीताराम है। महिला एवं बाल विकास विभाग उमरेन व मालाखेड़ा द्वारा ब्लॉक स्तरीय आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं को गैर आवासीय 9 दिवसीय प्रशिक्षण निजी होटल बुर्जा में आयोजित किया जा रहा है। इसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी और नीनू त्रिपाठी द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 9 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर के प्रथम दिन आज गुरुवार को पोषण भी पढ़ाई आवश्यक के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर महिला बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं को अवगत भी कराया, जैसे आधारशिला नवचेतना विषय पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर उमरेन महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, मालाखेड़ा महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी नीनू त्रिपाठी, महिला पर्यवेक्षक कविता रानी माथुर, महिला पर्यवेक्षक कांता शर्मा, महिला पर्यवेक्षक वर्षा बेन, रोहिताशु राजेंद्र चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। परियोजना उमरेन में आज से ब्लॉक स्तरीय पोषण भी पढ़ाई भी विषय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गैर आवासीय प्रशिक्षण आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 80 कार्यकर्ताओं को हमने 3-3 बैच बनाए हैं और ये गैर आवासीय प्रशिक्षण 9 दिन तक चलेगा, जिसमें हम पोषण भी पढ़ाई भी के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जो सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में बताएंगे, जो बच्चों को आंगनबाड़ी सेंटर में किस तरीके से उनको बताएं। क्या नाम आपका? पिंका, बाल विकास परियोजना अधिकारी पिंका। सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गांवों की ओर अभियान के तहत दशहरा मैदान किशनगढ़ बास में विशेष सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 25 विभागों की 317 सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई, जहां ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर ही समाधान किया गया।
ग्रामीणों की सुविधा के लिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारी शिविर स्थल पर ही मौजूद रहे। शिविर में 67 परिवेदनाएं प्राप्त हुई, जिनका संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने बताया कि सुशासन सप्ताह का प्रभावी और परिणाम मूलक आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनसेवा ही सुशासन है। जन शिकायतों की अधिकतम संख्या को निपटाने के लिए सरकार की पहल है। सुशासन सप्ताह के दौरान अधिक से अधिक संख्या में जन शिकायतों एवं सेवा प्रदाय आवेदनों का निराकरण करने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का निवारण करते हुए योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक हितग्राहियों में को पहुंचाया जाए। सुशासन सप्ताह मनाने का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जनता की प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाना है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, ए कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा क्षेत्र में स्थित श्री मौनी बाबा गौशाला एवं आश्रम सूरजमुखी में हंस मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा कर्मचारियों एवं आमजनों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन रामेश्वर सैनी पूर्व अध्यक्ष ग्यारसीलाल गुप्ता के आतिथ्य में किया गया, जिसमें डॉक्टर आजाद खान, विक्रांत एसपीओ, कमलकांत एलटी, सरिता फार्मासिस्ट ने रोगियों की जाँच कर दवाइयां निःशुल्क वितरित कर एवं परामर्श दिया। रामेश्वर सैनी ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। इस तरह के शिविर से बीमार लोगों को घर के पास ही इलाज की सुविधा मिलती है, जिससे लोगों को बहुत लाभ भी मिलता है। उपाध्यक्ष बने सिंह भिदोड़ी एवं सचिव देशपाल यादव ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हंस मोबाइल मेडिकल यूनिट चिकित्सा का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जो काबिल तारीफ है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध।
खेरली कस्बे के वार्ड नंबर 10-11 के लोग करीब 1 महीने से पीने के पानी को लेकर त्रस्त हैं, लेकिन जलदाय विभाग के स्थानीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा कोई समाधान नहीं किया जा रहा। लोगों को 500-600 रुपए का टैंकर खरीदकर पानी की पूर्ति करनी पड़ती है। इन वार्डों में अधिकांश गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं जो भारी परेशान हैं। आज पीने के पानी की समस्या से परेशान महिलाओं और निवासियों ने जमकर विरोध किया तथा अपनी नाराजगी जताते हुए भड़ास निकाली। लोगों का आरोप है कि जलदाय विभाग द्वारा बिल हर महीने भेज दिया जाता है, लेकिन पानी नहीं दिया जाता। दूसरी ओर जब सर्दियों में पानी की हालत है तो गर्मियों में क्या हालात होंगे। ये लोग जो और महिलाएं और बच्चे सब इकट्ठे हुए हैं, किस बात है, क्या कारण है? श्रीमान जी, वार्ड नंबर 11 और 10 में लास्ट पॉइंट पर हमारा मकान है और लगभग हमको तो 2-2 साल हो गई। हमारे तो महीने में मुश्किल से 1 आध दिन पानी आता है, कभी महीने में 2 बार आता है, कभी 2 बार 3 बार आता है और बिल आता है उसमें 20,000 लीटर 20,000 लीटर का बिल आता है। अब बताओ बिल कैसे भरें, जब पानी नहीं मिलता है तो बिल कैसे भरें। तो इसलिए पब्लिक यहाँ की बिल भी कोई भर रहा है, कोई नहीं भर रहा है। तो जब पानी नहीं मिलेगा तो बिल कौन भरेगा। और अब दिन से जूझ रहे हैं इस बाढ़ के? अब एक महीने से ये समस्या है, कुछ 15-20 दिन से तो पानी आया ही नहीं है बिल्कुल भी। बाकी महीने में 2 बार 3 बार 4 बार मुश्किल से पानी आ पाता है, जो कभी कितना, कभी थोड़ा आता है, कभी ज्यादा आता है, कभी कभी आता है। हमारे यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाता है। लास्ट पॉइंट पे जो मामले को लेकर तुमने के स्थानीय अधिकारियों को अवगत कराया है? हमने जेईएन साहब, एईएन साहब, एक्सीएन साहब और सीएम हेल्पलाइन पर हम सभी जगह मतलब सीएम पोर्टल पर भी शिकायत करते रहते हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई? जब शिकायत करते हैं उसके बाद में कोई महीने 20 दिन थोड़ा बहुत समाधान में होता है, लेकिन उसके बाद में फिर वही समस्या आती है। अब तुम बरकरार कितने दिन से परेशान है इस कॉलोनी के मोहल्लेवासी? अब 15 दिन से तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। पानी की समस्या से परेशान है? दिन से क्या 15 दिन हो गए, पानी आता ही नहीं है। उसके बाद हम इतने परेशान होते हैं, रात को कभी कभी तो 1 बजे खोलते, 3 बजे बंद कर देते। बता बुढ़ापे में हम कहाँ पानी भरने जाए। उसके बाद क्या है कि है ना, कभी बंद कर देते। क्यों बंद कर देते? और फिर बिल देने आते। क्यों देने आते? आने की जरूरत ही नहीं है। अगर बिल आया तो मैं फेंक दूंगी बिल को। वार्ड नंबर 11 में रहती हूँ, मेरा नाम है उर्मिला जैन। ठीक। ये पानी की समस्या को लेकर ये कॉलोनी वाले इकट्ठे हुए हैं, कहाँ के तो आप रहने वाले हैं और क्या परेशानी है आप लोगों को? हम वार्ड नंबर 11 के रहने वाले हैं और लगभग 1 माह से पानी का अभाव आ रहा है। कभी पानी आता है, आता ही नहीं ज्यादातर तो, और पानी आता है वो भी कितने रात के 11 बजे 12 बजे और 1 घंटे आता है। किसी को भी मोहल्ले में पानी उपलब्ध नहीं होता है। सबसे बड़ी ये समस्या आज की, जब इन दिनों में पानी नहीं आ रहा है, सर्दी के दिनों में, गर्मियों में हम क्या निहाल करेंगे। हर महीने बिल आ जाता है, बिल नहीं आता तो फिर पेनल्टी लगती है। इसलिए पानी की समस्या का समाधान, और कई बार इस संबंध में आपके द्वारा किन किन अधिकारियों को अवगत कराया गया? साहब से संपर्क किया गया, कर्मचारी दे आते हैं और ऊपर तक भी एक बार पहुंचाया गया, लेकिन कोई इसका समाधान अब आज तक नहीं होने आ रहा है। और लगभग 15 दिन से तो बिल्कुल ही एक बूंद भी पानी किसी को नहीं मिल रहा है। हमारा मोहल्ला सारे जनरल जाति के मोहम्मद भाई भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं किसी उनको तो पानी बिल्कुल पहुंचता ही नहीं है। भाई परेशानी हो रही है बेटा, अब 15-20 दिन होगा पानी आया मोहल्ला में, और पानी आता ही नहीं है। बिल आ जाता है महीने के महीने। किस बात से बिल देवे हम, काहे को दे लेवे हम पे सरकार बिल सब है जो हमको पानी सरसारिया है, कोई नहीं देता है यहाँ पानी। हमारे कोई नहीं सुनता, न जेईएन सुनता है, न एईएन सुनता है। कोई कर्मचारी नहीं आता है मोहल्ला में, देर डाल के चले जाता है। अगर आपको पानी नहीं मिला तो अभी तो आप इकट्ठे हुए हैं, बाद में क्या क्या कदम उठा सकते हैं? बाद में बहुत हुआ करेंगे हम, सरकार को हिला देंगे हम। ये सोचिए ना, हम सरकार को वोट देंगे, हमारे मोहल्ले में आए तो वोट वाला को मारेगा और कूटेगा। आने नहीं देंगे हमारे मोहल्ले में, वोट एक वोट नहीं देगा हमारे मोहल्ले में, कोई नहीं देगा बच्चों। हम क्या करेंगे फिर? यहाँ रखे सरकार है, सरकार को क्या करें हम? वोट लेने कैसे आती है हमारी सरकार यहाँ? हम तो वोट ले। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एमआईए में औद्योगिक इकाइयों से नाले में लगातार दूषित व केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नाले में एकत्रित हुए दूषित पानी की दुर्गंध आसपास बनी रहती है। इस संदर्भ में रीको के क्षेत्रीय अधिकारी परेश सक्सेना ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों से छोड़े जाने वाले दूषित या केमिकल युक्त पानी का मामला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन है। किसी भी औद्योगिक इकाई के स्थापना व संचालन की सहमति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के नियम के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दी जाती है। यदि किसी इकाई से इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे में उस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाई की जानी चाहिए। रीको के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस बारे में दी गई सूचना पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ऐसी इकाइयों पर कार्रवाई करने की जानकारी दी है। बकौल रीको अलवर यूनिट हेड परेश सक्सेना, रीको औद्योगिक क्षेत्र में धूल को उड़ने से रोकने के लिए रीको प्रतिदिन ग्रेप के निर्देशों के अनुसार सड़कों पर नगर निगम की रोड क्लीनिंग मशीन से सफाई करा रहा है। इसी के साथ पानी का छिड़काव भी समय समय पर किया जा रहा है। ये मामला पूर्व में भी उठा था, तो इसमें ऐसा है कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इनको शुरू में जो एनओसी सीटीओ सीईटी देता है ना, जेडएलडी के आधार पर देता है, जिसमें कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के आधार पे। तो उसमें अगर ये छोड़ते हैं तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टाइम से समय समय पर इनकी चेकिंग भी करते हैं वो लोग आके, और वो तो इसके लिए इनको इवन उनके पास ये भी होता है कि फैक्ट्री बंद भी करा सकते हैं अगर ऐसी कोई स्थिति मिलती है ना, तो इसके लिए वो कार्रवाई करेंगे। मेरी हुई भी है बात प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से भी, तो वो इसकी तरफ से कुछ इंडस्ट्रीज को नोटिस दिए गए हैं और वो आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। वो करेगा, नहीं मानते हैं वो लोग तो फैक्ट्री बंद कराएंगे। और रीको ने ये किया कि नाला जो है लास्ट में जो नाला है इनका वो एक तरह से बंद कर दिया, जिससे कि कुछ ही पानी जो कि मान लिया घरेलू उपयोग का इस तरह का निकलता है वही निकले सिर्फ, बाकी मेन उसके लिए नाला लास्ट में बंद। रीको द्वारा जो डस्ट उड़ती है उसके लिए सड़कों के दोनों तरफ वाटर स्प्रिंकलिंग दोनों टाइम कराई जा रही है, सुबह भी शाम भी। उसके अलावा जो है ये MRSM मशीन भी जो नगर निगम से ली गई है वो भी, उससे भी रोड स्वीपिंग की जा रही है। और उसके अलावा जो है जो एंटी स्मोक गन भी चलवाई जा रही है, और जो कंपनीज के पास एंटी स्मोक गन है उनको भी निर्देशित करके उनको भी चलवाया जा रहा है एरिया में, जिससे कि धूल के कण नीचे बैठे रहे और प्रदूषण कम फैले। जनसुनवाई में रैनी के भुलेरी गांव से आए परिवादी रोहिताश मीणा ने कहा कि पिछले 3 वर्ष से गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने राजस्व आम रास्ते 12 फीट चौड़े पर अतिक्रमण कर रखा है, जिस पर लकड़ी के पिलर गाड़ कर उस पर तारबंदी कर रखी है, जिसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों को की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यहां तक एसडीएम व संबंधित थाने को भी सूचना दी गई है, जिन्होंने उस तारबंदी को एक बार हटवा दिया, लेकिन गांव के लोगों ने राम खिलाड़ी मीणा पुत्र बोधन व अनूप चंद जो खुद अध्यापक है, जिन्होंने जबरदस्ती रास्ते पर कब्जा कर रखा है, जहां से सिर्फ पैदल व 2 पहिया वाहन ही जा सकता है, ना कोई एम्बुलेंस व ना कोई 4 पहिया वाहन जा सकता है। जबकि मैंने काफी बार संबंधित अधिकारियों को समस्या के बारे में अवगत करवा दिया। अलवर जिला कलेक्टर को डाक व मेल के माध्यम से शिकायत करवा चुका हूं, जब भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक मैं खुद खैरतल कलेक्टर ऑफिस में LDC के पद पर कार्य करता हूं, जब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आज अलवर जिला कलेक्टर के पास लिखित शिकायत लेकर आया हूं। रास्ते पर अतिक्रमण के चलते काफी परिवार समस्या का सामना कर रहे हैं। मेरा नाम रोहिताश मीणा है। हम 3 साल से एक रास्ते के लिए परेशान हैं। अच्छा। मैं खैरतल कलेक्ट्रेट में पोस्टेड हूँ। उसके बाद SDO साहब को भी कई बार अवगत कराया, तहसीलदार साहब को भी कई बार अवगत कराया, और रजिस्टर्ड डाक से कलेक्टर साहब को भी दिया है कई बार, लेकिन अभी तक समस्या कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमारे घर पे अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको पहुंचाने के लिए साधन भी नहीं, 4 पहिए का साधन तो निकलना ही पॉसिबल नहीं है। ये हालत हो गई है। ना प्रशासन तरफ से कोई हेल्प है, और बीच रास्ते में खंबे गाड़ के और तारबंदी कर दी है, फिर भी कोई सुनवाई करने के लिए तैयार है नहीं। इस वजह से परेशान होके हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं ताकि हमारी समस्या का सोल्यूशन हो। रास्ता बंद कर रहा है? रास्ता बंद। कौन लोग है वो गांव के ही लोग हैं। क्या नाम है उनके? एक तो अनूप चंद है जो अध्यापक है, दूसरा राम खिलाड़ी मीणा सनो बोधन मीणा। तो दादागिरी टाइप में है, मतलब कि जबरदस्ती है, लड़ने के लिए तैयार है। हम दोनों भाई गवर्नमेंट जॉब में है, तो हम लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर हैं। इस बात की सूचना मैंने थाना अधिकारी को भी दी, लेकिन अभी तक वहां से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है। वो तो रास्ता है, वो सरकारी रास्ता है, गवर्नमेंट रास्ता है सर। उसका पट्टा वगैरह कुछ जमीन पट्टा क्या, राजस्व रिकॉर्ड में ही गवर्नमेंट रास्ता है। रास्ता है जी, 12 फीट का रास्ता है, 12 फीट के आसपास है सर जी। तो आप कलेक्ट्रेट में खैरतल कलेक्ट्रेट में पोस्टेड हूँ सर, जूनियर असिस्टेंट। अच्छा। और
इतनी बार आपने समस्या संबंधित अधिकारियों को बता दी, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई हाँ, 2 बार पहले एक 1.5 साल पहले अतिक्रमण हटवाया भी गया, उसके बाद पुनः अतिक्रमण कर लिया गया। 4 व्हीलर को तो निकलने ही नहीं देते, लट्ठे लेके खड़े हो जाते हैं, महिलाएं आ जाती हैं, गाली गलौज करती हैं, तो उनसे क्या कहेंगे। तो आप अलवर कलेक्टर के पास कौन सी बार आए हो? कलेक्टर साहब के पास तो मैं पहली बार ही आया हूँ, बाकी पहले जरिए डाक और मेल के जरिए कई बार भिजवाया, कोई सुनवाई नहीं। हमारी जो जन सुनवाई में अब तक 10वीं बार आ चुके हैं हम, जो कि नगर निगम द्वारा विकास कार्य का दिया था कार्य, वो भी पूरा नहीं हुआ। ना लाइट का कार्य पूरा हुआ, ना पार्क बनी है, ना सड़क बनी है। वह रात में वहाँ पर कुछ वैसे अपेक्षित घटना भी हो चुकी 2-3 बार। तो ये तांत्रिक विद्या की प्रतापन शमशान घाट। तो हमारी मांग ये है प्रशासन से कि यहाँ की बाउंड्री वॉल ऊंची हो और वहाँ एक पार्क बने और सड़क का निर्माण हो। तो क्या रास्ता कच्चा है वहाँ जाने? नहीं, पुरानी सड़क है, काफी वर्षों पहले बनी हुई है, कच्ची। हाँ, टूटी पड़ी है। और एक उसकी बाउंड्री ऊंची हो जाए, पार्क बन जाए, लाइट की व्यवस्था हो जाए। तो अभी पहले से कोई काम हुआ क्या उसमें? नहीं, पहला थोड़ा बहुत हुआ है कार्य नगर निगम द्वारा बाउंड्री का। हाँ, आधा हुआ है। अच्छा, लाइट बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, लाइट नहीं है, आप देख लो कभी भी जाके। तो ये कब से समस्या आ रही है आपको? ये साहब मैं 10वीं बार आया हूँ जन सुनवाई में। कितने महीने हो गए आपको? अब जब से जन सुनवाई अखबार में आती है जब ही आते हैं हम। समझदार नहीं होता? नहीं, अभी तो बस यही है, आधा काम करवा के छोड़ दिया। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 मोती डूंगरी अलवर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा न्यायिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि वक्ता के रूप में मुकेश कुमार चौधरी विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय क्रमांक 3 अलवर, मोहनलाल सोनी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर एवं मुस्तफा खान PLV मुख्यालय अतिथि वक्ताओं के रूप में उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम विद्यालय प्रार्थना सभा के दौरान आयोजित किया गया, जिसमें वक्ताओं ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम 2012 व लैंगिक उत्पीड़न के प्रति संरक्षण अधिनियम 2013 के विषय में विद्यार्थियों को जानकारी दी और इस संदर्भ में उन्हें जागरूक किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में विद्यालय प्राचार्य LR सैनी ने अतिथियों को हरित पौधे भेंट कर उनका औपचारिक स्वागत किया। समाज के कमजोर वर्ग एवं गरीब निरक्षर एवं उपेक्षित वर्ग को शीघ्र एवं सस्ता न्याय दिलाने के लिए एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ आम जन तक। नीमराना नगर पालिका प्रांगण में साधारण सभा एवं बोर्ड मीटिंग का आयोजन चेयरमैन माया देवी की अध्यक्षता में की गई। सभा के मुख्य अतिथि ललित यादव विधायक थे, जिसमें प्रशासन, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या 10 नगर पालिका गठन की अनुपालना के लिए नवगठित नगर पालिका नीमराना की सीमा वृद्धि के लिए ग्राम पंचायत नाघोड़ी सिलारपुर को नगर पालिका नीमराना में सम्मिलित किए जाने पर पार्षदों के समक्ष चर्चा की गई। वे ग्राम पंचायत दौलत सिंहपुरा के भवन को बाल विकास प्रयोजन अधिकारी कार्यालय के लिए आवंटन करने, साफ क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, नगर पालिका नीमराना के लिए राजस्व आय बढ़ाने, वे पालिका क्षेत्र की कृषि भूमि को पैराफेरी भूमि में कन्वर्जन पट्टे, अन्य कार्य के लिए बीड़ा से मुक्त करवाकर नगर पालिका के अधीन करने व इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की सामाजिक अंकेक्षण पर चर्चा की गई। वह सभा में आए विधायक ललित यादव से विवादित खंडर तिबारे पर नवाज पढ़ने एवं 112 बीघा जमीन का फैसला वक्फ कोर्ट द्वारा आया है, उस पर जवाब पूछा गया, जिस पर विधायक ललित यादव ने कहा कि ये जमीन पुराने समय से वक्फ बोर्ड के नाम पर ऐसी कोई जमीन नहीं है जिससे ये लगे कि इनके नाम कोई जमीन नीमराना में थी या है। इस विषय पर प्रशासन द्वारा जो जरूरी कदम होंगे उठाए जाएंगे। वक्फ बोर्ड का जो अभी फैसला आया है कोर्ट का, उसमें 112 बीघा जमीन है और नमाज पढ़ने की उन्होंने इजाजत मांगी है, तो उस पर आपका क्या वक्तव्य है? देखिए, वो बहुत लंबे टाइम पुरानी कोई ज़मीनें हैं, उन पे सैकड़ों सालों से लोग बसावत करके लोग रह रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं वो ज़मीन कहीं है यहाँ। ये निर्णय क्या है, निर्णय तो मैंने देखा नहीं, लेकिन वो लंबे टाइम पुराने ज़माने में कहीं वो उस विभाग के नाम ज़मीनें बोल रही थी, लेकिन आज मौके पर वो ज़मीन नहीं है, वहाँ पर लोग बस गए हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं कि वहाँ कोई इस प्रकार की अनुमति शासन प्रशासन भी देगा उस प्रकार। मुंडावर उपखंड के गांव सानोली के इतिहास लेखक कृष्ण यादव अध्यापक से अपने गांव का इतिहास लिखने को लेकर इच्छुक युवाओं का एक प्रतिनिधि मंडल मिला। उनसे जानना चाहा कि कई सौ सालों के इतिहास की जानकारी कहां से और कैसे जुटाई। इस गांव को बसे लगभग 400 वर्ष हो गए हैं। लेखक ने अपनी पुस्तक में गांव में आकर बसने वाले प्रथम व्यक्ति से लेकर वर्तमान समय तक की वंशावली, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इतिहास पर पूरा विस्तार से वर्णन किया है।
इस पुस्तक को पढ़कर हर कोई अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का इच्छुक होता है। लेखक कृष्ण यादव ने बताया कि कुछ बड़े बुजुर्गों के द्वारा पुरानी बातें सुनकर उन्हें कलमबद्ध कर रहा था। लेखक ने राजस्व से रिकॉर्ड निकलवाए एवं जागों से व गढ़गंगा के पंडों से वंशावली निकलवा कर उनका आपस से मिलान किया। लेखक पहले तो अकेला इस कार्य में लगा रहा, बाद में और लोगों का भी सहयोग मिला। पंडित हरिकृष्ण शर्मा व बुधराम की प्रेरणा से कार्य प्रारंभ किया था। उसके बाद में दयाराम नेताजी, राम अमर सिंह, डॉक्टर सतवीर केडी यादव, श्यामलाल यादव, राम प्रसाद सुभाष यादव, डॉक्टर गजराज, शिवचरण आदि का सहयोग मिला। अलवर महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ो प्रोत्साहन योजना प्रदेश में चलाई जा रही है। महिला अधिकारिता विभाग प्रवीण कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश में योजना चलाई जा रही है जिसका नाम लाड़ो प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के अंतर्गत 1 अगस्त 2024 के बाद जितनी भी बेटियों ने जन्म लिया है जो राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटलों में हुए हैं, उन बेटियों को लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख की राशि सहायता बेटियों को दी जाएगी, जो डीबीटी वाउचर की सहायता से उनके खातों में आ जाएंगे। ये राशि 7 किस्तों में मिलती है। 6 किस्त तक तो घर वालों के खातों में जाते हैं। 7वीं किस्त बिटिया के अकाउंट में जाते हैं, जो बेटी की 18 वर्ष संपूर्ण होने पर 1 लाख की सहायता राशि मिल जाती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से एक बहुत ही अच्छी स्कीम से स्टार्ट की है राजस्थान के अंदर, मुख्यमंत्री लाड़ो प्रोत्साहन योजना। इस योजना के माध्यम से 1 अगस्त 2024 के बाद में राज्य में जितनी भी बालिकाओं का जन्म हुआ है उन बच्चियों को मुख्यमंत्री लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपए की सहायता डीबीटी वाउचर के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। इसके लिए उनको 7 किस्तों में भुगतान किया जाता है, जो किस्तों में देय है। जब बच्ची का जन्म होता है किसी भी राजकीय हॉस्पिटल में या निजी जो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो, तो प्रथम किस्त 2500 रुपये की मिलती है। जब बच्ची की आयु 1 वर्ष हो जाती है फिर 2500 रुपये की राशि मिलती है। तीसरी किस्त जब बच्ची कक्षा 1 में प्रवेश ले लेती है किसी भी राजकीय अथवा निजी ये कंप्लीट कब पूरी हो जाती है? जब ये कंप्लीट तो ये होगी जब बच्ची ग्रेजुएशन कर ले और उसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जाए। उसके बाद में उस बच्ची के स्वयं के खाते के अंदर ये राशि डीबीटी वाउचर के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री लाड़ो प्रोत्साहन योजना है, ये किस्तों में है। ये जब बच्ची की आयु 18 वर्ष हो जाएगी और वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगी तब ये बच्ची के खाते में जाएगी। बाकी की जो इससे पहले की जो 6 किस्तें हैं वो माता पिता के अकाउंट में जा सकती हैं। जो लास्ट वाली जो 7वीं किस्त जो 50,000 रुपए की है वो केवल और केवल बच्ची। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड के संचालक पोरस सिंह ने बताया कि भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर HPL T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में मैच भिवाड़ी पैंथर और देवेन के बीच टॉस हुआ। भिवाड़ी पैंथर के कैप्टन अजीत ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया, जिसमें पहले भिवाड़ी पैंथर ने बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 255 रन बना दिए। भिवाड़ी पैंथर के बैट्समैन नवनीत मित्तल ने 152 रन मात्र 22 बॉल में, मोनिका साना ने 45 रन, विनीत ने 28 रन बनाए। वहीं बॉलिंग में देवेन के बॉलर अनूप गुजर, मुकदम, सचिन तंवर, मोनू गुजर ने 1-1 विकेट लिए। दूसरी पारी में देवेन ने बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 196 रन बनाए। बैटिंग में अनूप गुजर ने 78 रन मात्र 46 बॉल में, शिवम रंजन ने 44 रन बनाए। भिवाड़ी पैंथर के गेंदबाज विकास चौधरी, प्रवीण सिंह, अंकित बिधूड़ी, कैप्टन अजीत ने 1-1 विकेट, हर्षवर्धन ने 2 विकेट, सुनील राजपूत ने 3 विकेट लिए। इस मैच के मैन ऑफ द मैच विनीत मित्तल रहे, जिन्हें बीसीजी ग्राउंड की तरफ से अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, और फाइटर ऑफ द मैच अनूप गुजर बने, जिन्हें भी बीसीजी की तरफ से सम्मानित किया गया। यह मैच भिवाड़ी पैंथर ने 59 रन से जीत लिया। नगर निगम आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि अलवर शहर में संचालित सभी निजी संस्थान, महाविद्यालय, स्कूल, कोचिंग, लाइब्रेरी, होटल, रेस्टोरेंट, सोसाइटी, सभी तरह के शोरूम संचालकों एवं सभी व्यवसायकर्ताओं को शहर में सरकारी संस्थान, महाविद्यालय, स्कूल, लाइब्रेरी, अस्पताल और कोई भी सरकारी संपत्ति की दीवारों एवं गेट, सरकारी, अर्ध सरकारी लोक संपत्तियां, सार्वजनिक पुरातात्विक संपत्तियां आदि पर अपने प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर, पंपलेट आदि नहीं लगाए। वे नगर निगम की अनुमति लिए बिना शहर में कोई भी होर्डिंग्स व बैनर नहीं लगाए। आदेशों की पालना नहीं करने पर संपत्ति विरूपण अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम क्षेत्र में क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में अपने शहर का रैंकिंग जो है बेहतर हो, इसके लिए जो भी संपत्ति है उसका विरूपण ना हो, क्योंकि दीवारें जब गंदी रहती हैं तो नाना प्रकार के पोस्टर, बैनर आदि लगाए जाते हैं।
उसके लिए हमने इस तरह का ये आदेश जारी किया है जिसमें कोई भी निजी संस्थान या सरकारी संस्थान, अस्पताल या सरकारी संपत्ति, वहाँ पर गेट आदि पर लोग पोस्टर पैम्पलेट आदि न लगाएं और बिना अनुमति के नगर निगम से कोई भी होर्डिंग, बैनर आदि न लगाएं। और अगर कोई इस तरह का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ हम संपत्ति विरूपण अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि आमजन भी जो है इस तरह की मुहिम में साथ निभाए और अपने शहर को बेहतर रैंकिंग दिलवाने में, शहर को स्वच्छता में अच्छे अंक दिलवाने में योगदान करें। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम तिलवाड़ में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर इन दिनों नहरी परिसर बन गया है, जिससे विद्यालय के बच्चों और शाला स्टाफ को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ प्रभावशाली लोगों ने बांध से खेतों तक पानी ले जाने के लिए तिलवाड़ के विद्यालय परिसर में गहरी खुदाई करके नहरें बना रखी हैं, जिससे कभी भी किसी हादसे की संभावनाएं जताई गई। इस पर राजगढ़ से कुछ शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और विद्यालय परिसर में खुदी हुई पानी की नहरों में जाते हुए पानी को देखकर आगे की कार्रवाई की बात दोहराई। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने एनसीआर क्षेत्र में ग्रेड 4 की अनुपालनाओं को सुनिश्चित करवाने तथा वायु प्रदूषण को कम करने हेतु वृहद स्तर पर आवश्यक उपाय करने के लिए संबंधित विभागों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बताया कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शीतकाल के दौरान वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु ग्रेड 4 लगने के बाद जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में आगामी दिशा बैठक की तैयारियों को लेकर बुधवार को प्री दिशा बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को 24 दिसंबर को आयोजित होने वाली जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा बैठक के लिए पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए। ये बैठक केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी अद्यतन डेटा, सटीक आंकड़े एवं दिए गए निर्देशों पर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट तैयार रखें। साथ ही सभी विभागों को ये डेटा जिला परिषद कार्यालय में भी सौंपने के लिए कहा गया, ताकि प्रस्तुति के लिए एक विस्तृत पीपीटी तैयार की जा सके। बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं, ग्रामीण विकास परियोजनाओं और सांसद निधि के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें जिले के विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की स्थिति पर चर्चा की गई। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, समग्र शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, मनरेगा, कौशल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, उज्ज्वला योजना और खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसी योजनाओं की प्रगति का भी जायजा लिया गया। अलवर शहर में बीते दिनों से पड़ रही तेज सर्दी को देखते हुए मंगलवार शाम नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने रैन बसेरे और श्री अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया। इस दौरान निगम आयुक्त नरूका ने रेलवे स्टेशन के समीप स्थित रैन बसेरे का जायजा लिया। आयुक्त ने यहां पर मौजूद कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रैन बसेरे में पर्याप्त मात्रा में कवर सहित बिस्तर लगाए जाएं, साथ ही इनकी साफ सफाई का भी विशेष प्रबंध रखें।
इसके साथ ही रैन बसेरे पर साबुन, शीशा और कंघे सहित दैनिक उपयोग की मूलभूत वस्तुओं को रखना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों को स्पष्ट रूप से रैन बसेरा दिखाई दे, इसके लिए साइन बोर्ड लगाया जाए और प्रचार प्रसार किया जाए। वहीं निरीक्षण के दौरान रेलवे स्टेशन के समीप आयुक्त ने श्री अन्नपूर्णा रसोई में भोजन कर रहे लोगों से खाने की क्वालिटी के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि श्री अन्नपूर्णा रसोई में भोजन करने आ रहे लोगों को निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखते हुए गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन का उपयोग करें और यहाँ आने वाले लोगों को भी गीला और सूखा कचरा अलग अलग पात्रों में डालने के लिए समझाइश की जाए। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।